थैंक यू मेन सर, थैंक यू पीयूष सर एंड थैंक यू प्रॉफिट फ्रॉम इट। अगली जो कंपनी के बारे में बात करें वो एसबीआई की, जो पीएसयू सेक्टर से गवर्नमेंट बैंक है। गवर्नमेंट की कंपनियों में जनरली हम मल्टीबैगर एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि वहां पर ग्रोथ कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है उसका मेन फोकस पब्लिक की सर्विस के ऊपर रहता है। लेकिन फिर भी हम एसबीआई को यहाँ पर क्यों कंसीडर कर रहे हैं? जैसे कि अगर उसका पूरा ट्रेंड समझे और डेटा को समझेंगे तो हम उसको उस पर अपना निर्णय ले सकेंगे। सेल्स का अगर डेटा देखें तो सेल्स H1 में 6% था और एनुअल आते आते भी वो 6% रहा था, जो अभी Q1 में 1% दिख रहा है। हालांकि हमने देखा कि लास्ट आरबीआई की मीटिंग, इससे पहले Q1 की जो मीटिंग थी उसी दौरान हमने देखा था कि आरबीआई ने बोला है कि सेल क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में आ गया, यानी कि 14% क्रेडिट ग्रोथ आ गया है। और अभी लास्ट मीटिंग में हमने देखा कि 16%, जो एचडीएफसी बैंक के डिस्कशन के दौरान भी ये बात हुई थी। तो इतना अच्छा क्रेडिट ग्रोथ आया है तो एसबीआई में इम्पैक्ट क्यों नहीं आया? एसबीआई का तो जो लास्ट ईयर क्रेडिट ग्रोथ नहीं था तभी 6% था, तो क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होने के बावजूद तो ही ज्यादा होना चाहिए। लेकिन 1% इसीलिए है क्योंकि एसबीआई अभी एक सिर्फ बैंक नहीं रहा है, पूरा ग्रुप है। एसबीआई लाइफ, एसबीआई एएमसी, एसबीआई कार्ड, सभी कंपनियां बहुत सारी है। तो उनका जो इन्वेस्टमेंट का मार्क टू मार्क लॉस हुआ है, उसी वजह से यहाँ सेल्स में हमें इतना करेक्ट इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। अदरवाइज अगर उसका अगर रिटेल लोन का देखो तो वो अप्रोक्सीमेटली 14-15% के आसपास ग्रोथ हुआ है। लेकिन वो नेक्स्ट क्वार्टर से वो मार्क टू मार्क लॉस का इफेक्ट नहीं आएगा, तो उम्मीद है कि सेल्स बढ़ेगा। लेकिन हम डेटा को ध्यान में रखते हुए कंजर्वेटिव ही रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि सेल्स ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते 1% हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो H1 से एनुअल तक लास्ट ईयर में 55% रहा था, जो कि अभी ये मार्क टू मार्क लॉस की वजह से हमें 1% का डी ग्रोथ दिख रहा है, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर इसी Q2 से ही इंप्रूव होगा। लेकिन फिर भी हम कंजर्वेटिव रहते हुए -1% ही एक्सपेक्ट करेंगे। और मार्जिन अप्रोक्सीमेटली जो 9% का वो मेंटेन कर रहे थे, इस साल भी वो 8 to 9% के आसपास मार्जिन रहेगा। ईपीएस अभी का देखो तो लास्ट ईयर 40 था और ट्रेल ईपीएस भी 40 है, और फॉरवर्ड ईपीएस यानी कि ईपीएस में कोई मेजर चेंज नहीं है। फेयर पी यानी हिस्टोरिकल पी जो 12 था, वो अभी फॉरवर्ड पी 14 यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही है। और यहाँ पर हमें ये इसका जो अभी अभी के प्राइस पर भी देखो तो यील्ड 7.3 यानी कि एफडी से भी ज्यादा यील्ड हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसीलिए इस तरह एक कंपनी की जो एक एक बुरे समय में था पीएसयू बैंक, वहां से एनसीएलटी वगैरह आया और एनपीए जैसे जैसे क्लियर होते गए तो उनका एक प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा बढ़ा है और अभी भी ये यील्ड अच्छे यील्ड पर मिल रहा है। तो एक वैल्यू बाइंग है, एक ग्रोथ बाइंग नहीं है। इसीलिए हमने एसबीआई को यहाँ पर एक कंसिडर किया है। नेक्स्ट सर, एसबीआई इससे इसके पहले रिजल्ट प्रेजेंटेशन में भी उसको मेंशन किया था, तभी उसका भाव अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज के आसपास चल रहा था। तो जो लोगों ने 150 में लिया होगा, सोचो आज उसका यील्ड कितना होता हुआ, राइट? अभी भी एक रैली में चल रहा है। अभी 417 पे अभी भी यील्ड अच्छा है, लेकिन अगर 417 के आसपास मिलता है तो हमारा यील्ड और भी अच्छा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि टारगेट 842 होगा, वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन ये पीएसयू बैंक है, यहाँ से अच्छा हमें प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे अलग अलग फाइनेंस सेक्टर की और कंपनियों में अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। तो ये वैल्यू बाइंग की वजह से हम यहाँ पर 0.5% का पोर्टफोलियो में वेटेज दे सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर की जो कंपनी है वो वैसे तो देखो तो टी एंड कॉफी सेक्टर से आती है। लेकिन टी और कॉफी सेक्टर है वो साइक्लिकल बिजनेस वाला है, वेदर चेंजेस का बहुत इम्पेक्ट होता है रॉ मटेरियल पे। और इसीलिए हम देखते हैं कि कई वर्षों से टी एंड कॉफी का जो इंडस्ट्री है वो पूरा म्यूटेड फेज जैसा है, वहां पर इतना ग्रोथ नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्यों टाटा कंज्यूमर को कंसीडर करें? जैसे आगे हमने देखा नेस्ले, नेस्ले ब्रिटानिया जैसी कंपनियां जो पैकेजिंग फूड में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वो सब मल्टीनेशनल कंपनीज है। पैकेजिंग फूड में अब तक इंडिया की कोई ऐसी कंपनी उभर के नहीं आ रही थी। और पैकेजिंग फूड का जो बिजनेस है वो इन फ्यूचर में उसमें हम बहुत अच्छा ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एकदम डाइवर्सिफाइड किया है और ये पैकेजिंग फूड के और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आए हैं। और इसी वजह से जो म्यूटेड ग्रोथ वाला एक सेक्टर था, वहां से एक हाई ग्रोथ वाले सेक्टर में ये शिफ्ट हो रहा है। तो शिफ्टिंग की वजह से यहाँ हम देखेंगे कि उसका एक अच्छा एक वैल्यूएशन भी मिल रहा है और वो इन्वेस्टरों के रडार में आया है। जो सेल्स H1 में 10% था, 9 मंथ में 8% और एनुअल में 7% था,
वो एक म्यूटेड फेज था, लेकिन Q1 में 11% यानी कि फिर से डबल डिजिट में ग्रोथ आया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि साल खत्म होते होते 10% का ग्रोथ रहेगा। लास्ट ईयर इन्फ्लेशन की वजह से देखा, रॉ मटेरियल के भाव बढ़े तो 90% का डी ग्रोथ था, और एनुअल आते आते वो 9% से इंप्रूव हुआ, लेकिन Q1 में 38% से इंप्रूव हुआ। पिछली कंपनियों में हमने देखा पैकेजिंग फूड वाली, वो कंपनियों में प्रॉफिटेबिलिटी इतनी इंप्रूव नहीं हुई है, क्योंकि टाटा कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बाकी पैकेजिंग फूड से काफी डिफरेंट भी है। और बाकी पैकेजिंग फूड है वो मेजोरिटी पाम ऑयल पर ज्यादा डिपेंड रहता है और कॉमोडिटी पे। टाटा कंज्यूमर में भी कॉमोडिटी का इफेक्ट है, लेकिन पाम ऑयल का रिलेटेड पोर्टफोलियो इतना ज्यादा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा सा सुधार दिखा है। तो उम्मीद करेंगे कि साल खत्म होते होते 20% का प्रॉफिट रहेगा। मार्जिन भी जो 8% का था वो मेंटेन कर रहा है, और 8% से हम उम्मीद रखेंगे। ईपीएस जो 10 था, अभी ट्रेल ईपीएस 11 आ रहा है, और 20% प्रॉफिट के हिसाब से हम उम्मीद करेंगे कि फॉरवर्ड ईयर, ये साल खत्म होते होते 12 रुपीज का ईपीएस रहेगा। फॉरवर्ड पी, सॉरी फेयर पी यानी कि हिस्टोरिकल पी 37 है, क्योंकि अगर पूरे का पूरा हिस्ट्री देखो तो जब कंज्यूमर्स प्रोडक्ट ऐड नहीं हुए थे, इससे पहले उसका ग्रोथ ही नहीं था, तो उसको वैल्यूएशन नहीं मिल रहा था। तो फेयर पी वहां तभी इसी वजह से यहाँ में कम दिख रहा है। अभी फॉरवर्ड पी क्योंकि एक ग्रोथ फेज में आ रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमें थोड़ा महंगा दिख रहा है। 67 का पी है फॉरवर्ड पी, और यील्ड भी अभी हमारा 1.5% के आसपास है, कि जो कम है। तो इसके इसी तरह की कंपनियों में हमें करेक्शन में वेट करना चाहिए नेक्स्ट ईयर। और इसी वजह से अगर आप यहाँ पर आप देखो तो जो एक बहुत लंबे समय तक एक ही रेंज में चल रहा था, और जैसे कंज्यूमर का ये पैकेजिंग फूड का इफेक्ट आया और एक कंपनी ने एक अच्छा सा रैली किया, अगर 680 के आसपास अगर हमें मिलता है, मौका मिलता है, तो जरूर हमें उसमें अपना स्टेक बढ़ाना चाहिए, या तो कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और इस साल भी हम उम्मीद करेंगे कि टारगेट 9130 के आसपास आएगा। और जिस तरह से उसने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया है, तो हम उसको पोर्टफोलियो में 2% का वेटेज दे सकते हैं। और इस तरह से आपको और दो कंपनी जैसे नेक्स्ट क्वार्टर में आप नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में पता चलेगी, एक पतंजलि और आईटीसी, ये दोनों इस तरह की है कि जो एक लो ग्रोथ में थी वहां से एक हाई ग्रोथ में, और स्पेसिफिकली प्रोडक्ट उसका जो पैकेजिंग फूड का है बिजनेस में फोकस करेगी, यानी कि अभी हमारे पास ऐसी पैकेजिंग फूड की कंपनी होगी कि जिसको इंडियन ओरिजिन की होगी। तो इस तरह की कंपनी में फोकस करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सुभाष जी। बेहतरीन कंपनियां थी, क्योंकि एसबीआई काफी लोगों की फेवरेट है। एंड टाटा कंज्यूमर में जो उछाल आया है अलग अलग प्रोडक्ट से, काफी सारी कंपनियां उनमें इमर्ज हो गई। और कंज्यूमर सेक्टर में हम ये बहुत बड़ी पैकेजिंग में भी कंपनी देखने वाले हैं। तो ये दोनों जो चैलेंजिंग कंपनियां थी, इनके लिए मैं आपका धन्यवाद करके पीयूष सर का एक ओवरव्यू लेना चाहूंगा। यस सर। वेरी वेल प्रेजेंटेड डॉक्टर सुभाष भाई, ग्रेट। और मेरे ख्याल से मिलिंद भाई, सुभाष भाई के पास तो 5-6 कंपनियां होती, पर इस बार 2 खाली क्यों है? क्योंकि उनका ओपनिंग था हॉस्पिटल का, राजकोट में है ना, और हम राजकोट का भी सबसे बड़ा स्पेशली आपके राजकोट आए थे उस समय। यस सर। राजकोट का सबसे बड़ा होम्योपैथिक क्लिनिक सुभाष जी का है। एंड उनकी ग्रेट मास्टर ग्रेट, ही है बहुत अच्छा। होम्योपैथी में, काफी फेमस डॉक्टर है होम्योपैथिक के। राइट, बढ़िया बढ़िया एकदम। और क्या है, देखो जो यही तो अपने को सीखना है, टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम पे जहाँ फोकस करना हुआ फोकस करना है, बराबर ना। सो गुड सुभाष भाई, 2 कंपनी फिर भी आपने प्रेजेंट की, दैट वाज ग्रेट। पहली एक एसबीआई, हमें एकदम क्लियर आइडिया है। रिटेल फाइनेंस 30%, प्राइवेट बैंक 20%, तो गवर्नमेंट बैंक कितना क्रेडिट ग्रोथ दे रही है? 10-12%। उतना ग्रोथ तो उम्मीद करेंगे, पर एसबीआई खाली बैंकिंग नहीं है, लाइफ है, जनरल है, एएमसी है, कार्ड है। अच्छा मैं भूल गया, क्रेडिट कार्ड का भी 30% ग्रोथ आया है, क्रेडिट कार्ड का यूजेज का भी। तो समझ लो एसबीआई के सारे जो उंगली आए घी में है, राइट। एक जो प्रॉब्लम आपने बताया सुभाष भाई, दैट वाज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम जो हमने लास्ट क्वार्टर में देखा, पर वो निकल जाएगा। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही फिच जो है ना, रेटिंग एजेंसी, राइट, उन्होंने एसबीआई के आउटलुक को स्टेबल आउटलुक बताया। सबसे बढ़िया आउटलुक जितनी भी गवर्नमेंट बैंक है उसमें ये उन्होंने अभी दिया। अपन सब लोग एसबीआई को कब से भी रिकमेंड कर रहे हैं, कितने ही टाइम, राइट। सो देखो आपका जो डिसीजन है वो अच्छा है,
वो भी कह रहे कि सब गवर्नमेंट बैंक में सबसे अच्छी एसबीआई है, राइट। तो फायदा भी हुआ है, आने वाले समय में भी बढ़िया परफॉर्मेंस की उम्मीद रखेंगे, पर ग्रोथ बजाज फाइनेंस या एचडीएफसी बैंक जितना नहीं होगा, बराबर की नहीं, अच्छा ग्रोथ रहेगा बट नॉट लाइक प्राइवेट बैंकिंग। होना चाहिए, हम इसको भी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। दूसरी जो कंपनी आपने बताई दैट वाज टाटा कंज्यूमर। देखो हम वर्षों से टाटा कंज्यूमर में इन्वेस्ट नहीं करते, हम ब्रिटानिया में करते थे, निस्ले में करते थे, क्योंकि वी वर नॉट हैविंग एनी गुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडियन कंपनी। आईटीसी भी पैकेज में बहुत अच्छा करती है, पर आईटीसी के दूसरी लायबिलिटी भी है, राइट, सिगरेट जैसी। टाटा कंज्यूमर ने जो धंधा चालू किया तब से हमारा फोकस है, और इन्होंने जो मर्ज करके बढ़िया काम किया। पैकेज फूड एक तगड़ा ग्रोइंग सेक्टर होना चाहिए, तो इसमें अपने को टाटा कंज्यूमर में मेरे हिसाब से 15% का ग्रोथ मिलना चाहिए। देखो जस्ट क्या हुआ सुभाष भाई, दूसरा यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा निवेशक कौन? एलआईसी। ये एलआईसी के पास करीबन मैं कह सकता हूं 4 करोड़ शेयर थे। इन्होंने कुछ महीने पहले 2.25 करोड़ शेयर और ऐड किए। तो जो आप सोच रहे हो वही ये बड़े निवेशक सोच रहे हैं। अब ये लोग ऐड किया ना, ये कुछ इंट्राडे नहीं खेल रहे या बोल रहे कि कॉल बाय कर लिया टाटा कंज्यूमर का कल बढ़ जाएगा। ये कॉल पुट नहीं खेलते, ये रियल वेल्थ क्रिएटर है। आप देखोगे कैसा ये फायदा उठाते टाटा कंज्यूमर का आने वाले दशक में, ये हमें विजन चाहिए। तो यस, दोनों ही जगह हम अच्छा ग्रोथ उम्मीद करेंगे।